नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुसेरिया पे। तो आज हम बात करेंगे खान सर के द्वारा जो बुक लाया गया है पॉकेट जीके, उसमें हम लोग हिस्ट्री का भी लेसन देख रहे हैं। जो इससे पहले हमने देखा था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को हमने इस अगले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो प्लीज़ इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्राग प्लस इतिहास कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्वरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक को संदर्भित करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत के इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधित सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला है अति नूतन और दूसरा है अधतन। नेक्स्ट, होलोसीन अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अधतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि 50,000 ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्राहक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसको 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व आखेटक व पशुपालक। तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जिसको 9,000 ईसा पूर्व विश्व व 7,000 ईसा पूर्व भारत से 2500 ईसा पूर्व तक किया गया। पूरा पाषाण काल। अब चलिए हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसीन या हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट शिकार था और शिकार की इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, बिदारनी और गड़ासा, इसको खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट और क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले हैं, लेकिन तत्कालीन मानव आखेट का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का भी अभाव था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित
हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। यह 5 दिसंबर 1982 यानी 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया से प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। यह शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियां, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आग का आविष्कार यानी खोज पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाणकालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंद फूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव स्थित पंजर मध्य पाषाण से ही मिलता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले। नवपाषाण काल, जिसे अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। वह नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं और जौ और कई उपजाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गिलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालन करते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदाहा स्थित स्थल से पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सूअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले हैं, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट। इस युग के पोलिसदार पाषाण उपकरणों, हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थरों की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, बुर्जहोम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम तथा गुफ कराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृद भांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त हुए। यहाँ कब्रों में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यह सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ
गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार तथा सींग की हड्डी के औजार मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू बेलारी कर्नाटक से राख के टीले, पीक हिलक कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थान उत्तर प्रदेश के चौपानी माड़ी से मधुमक्खियों के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ व हस्त निर्मित मृदभांड असम का सारू तारू आदिम कुल्हाड़ियाँ चरित्र मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट ताम्रपाषाण काल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वह ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गीलड़ में उत्खनन हुआ जो बनास घाटी के सूखे भागों से स्थित है। आहड़ और गीलड़ में उत्खनन हुआ वे बनारस घाटी से सूखे भागों में स्थित महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायता घाटी के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। नेक्स्ट, यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी का सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित जोरवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन चालकोलिथ स्थल है। यहाँ से जोरवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समयकाल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, माना जाता है यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई है। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल साने गांव, इनाम गांव, चंदौली, जारवे, नासिक, दायमाबाद आदि हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल निवासी महाराष्ट्र से पटसन के प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। नवदा टीली महाराष्ट्र, नवदा टीली मध्य प्रदेश से चरित्र काले मृदभांड, दायमाबाद महाराष्ट्र से कलश समाधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और नवदा टोली का उत्खनन कार्य H.D. साकलिया ने किया था। ताम्रवती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदभांड मिले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद।